किसी सरकार ने गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, कोई सहायता नहीं करी। हम जीवन से भटकते रहे। हम लोग 4 महीना घर में रहते हैं, 8 महीना बाहर रहते हैं। लाखों लोगों का मतलब सम्मेलन होता है, हमारी लड़कियों के लिए कोई सम्मेलन नहीं है, हमारे लिए कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, हम लोग गांव-गांव ही घूमते रहते हैं। महान सूफी संत कबीरदास का एक दोहा है, तेरा मेरा मनवा एक कैसे हुई रे, तेरा मेरा मनवा एक कैसे हुई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों देखी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको आंखों देखी घटनाएं बताएंगे। मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। और मेरे सामने देखिए दाहिने तरफ जो भी माताएं बहनें आपको दिख रही हैं कुछ कार्य करते हुए, हम यहाँ पे आए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह का वो गुजर बसर कर रही हैं, टेंट में लगा के रहती हैं, इनका व्यवसाय क्या है और मूलतः ये कहाँ से हैं, कहाँ से यहाँ पे आए हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं, यहाँ पे उनको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, वो आम आदमी हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे शासन का डिपार्टमेंट हो, और क्या क्या इनको दिक्कतें होती हैं, ये सब हम जानकारी लेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हमारे देश में भी एक ऐसा तबका है जिसको आज तक रहने के लिए घर नहीं है, काम करने के लिए उनके पास कोई उद्यम नहीं है, व्यवसाय नहीं है, और वो समस्या से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनमें इतनी हिम्मत है, इतनी मादा है कि वो अपने हिसाब से अपना व्यवसाय कर रहे हैं और इस चुनौतीपूर्ण ज़िंदगी को भी बड़े ही हिम्मत के साथ जी रहे हैं। तो ये तमाम बातों की जानकारी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या बेसिक समस्या है इनकी, है ना। और नमस्ते ताऊ, नमस्ते। मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और यहाँ पे कितने दिन से आए हैं और क्या आपका कार्य रहता है? हम बाबूजी यहाँ बहुत दिन से आए, हम 1 महीना हो गया। हम एमपी के रहने वाले हैं, बड़े बड़े नेता का सहारा है हमारा। हमारे लिए शिवराज चौहान नेता है बड़ा हमारे देश में, वो सब क्षेत्र का। हम वोट मांगने आते, वोट दे देते, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे पास कोई साधन नहीं है, बेरोजगारी लोग हैं हम। उसके बाद में फुटपाथ पे फेंक देते। हमको कुछ धंधा दिलवाओ सरकार, गवर्नमेंट के। कब तक रहेंगे हम? हमारे बाल बच्चे बगैर पढ़े लिखे हैं, बाल बच्चे को घर रखेंगे तो क्या पढ़ाई करेंगे, कौन संभालेगा, कौन कमाएगा? आप लोग हमारी व्यवस्था कर सकते हो, कुछ भी। हमारा ये भटकना खत्म करो, हमको कोई धंधा या रोजी रोटी घर पे दोगे तो हम करेंगे देश में। दादा ये बात बताइए, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? इससे पहले आप क्या करते थे? क्या ऐसी समस्या आई कि आपको मजबूर होकर अपना घर बार छोड़ के दूसरे राज्यों के शहरों में जाना पड़ता है, ऐसा काम करना पड़ता है? इससे पहले हम दुकान चलाते थे, लोगड़िए लोग थे, लोहे का काम बनाते थे। अब वो लोगड़िए लोग थे, हम हमारा काम वेल्डिंग से ख़त्म हो गया। उसके बाद में हम मवेशी खरीदते थे, बैलों का धंधा करते थे। अब बैलों का धंधा पकड़बंदी में वो भी हमने बंद कर दिया। उसके बाद में हमने ये जो कढ़ैया का तवा, कढ़ैया ये बेचने लगे, इसमें भी कोई हमारे को लाभ नहीं मिल रहा। अब हमारे को ऐसी कोई लाभ की धंधे के लिए व्यवस्था करो, खेती बाड़ी का व्यवस्था करो, हमारा ये भटकना बंद करो। हम फुटपाथ पे पड़े तो कुछ भी रहने के लिए हमारे को सहायता कर सकते हो। जैसे ये दादा बताए कि इनकी जो मांगे हैं सरकार नहीं पूरी कर रही है, ठीक है दादा, लेकिन मेरा ये पूछना है कि आप यहाँ पे आते हैं क्या उम्मीद के साथ आते हैं? हम तो ये कढ़ाई तवा बेचने के लिए आते हैं। कढ़ाई तवा इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, ऐसे चलता है। थोड़ा बहुत रोलिंग हो जाता है, उसका छोरा छोरी का पेट भर सकते हैं। कभी होता है, कभी वो भी नहीं। समस्या तो अब यही हमारी तो चल रही, कोई नहीं समस्या है। धन्यवाद है, बस इतना। हाँ, और भी हैं यहाँ पे, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे वो किस तरह का संघर्ष कर रही हैं इस जीवन में, उनको हम सब चीज़ें जानेंगे। नहीं, वो बैठे रहें, हम उनसे बात कर लेंगे। नमस्ते, है नमस्कार दया। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हैं? मैं तुलसी राणा, भोपाल से, नया बसेरे से। हमारा नेता शिवराज सिंह चौहान हमारी व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम लोग 4 महीना घर में रहते हैं, 8 महीना बाहर रहते हैं।
तो 8 महीने में हम लोग धंधा करने जाते तो जगह जगह रुकते हैं। बहुत से लोग हमें नहीं रुकने देते, बहुत से लोग रुकने देते हैं और हमारी व्यवस्था नहीं होती है। हम तवा कढ़ाई पहले गरम काम करते थे लोहे का और अब तवा कढ़ाई बेचते हैं। बहुत से लोग हमारी सेवा करते हैं, बहुत सा नहीं करते हैं। अब इसमें हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, इस गांव से उस गांव, इस गांव से उस गांव। पहले गाड़ी बैल से घूमते थे हम, घुमक्कड़ जाति के। अच्छा घुमक्कड़ जाति मतलब लोहे पीटा, अच्छा हाँ, गरम काम करते हैं। तो हम शिवराज सिंह चौहान से दरख्वास्त मांगते हैं कि हमारी कोई व्यवस्था करे और हम लोगों को रोके कि आप गांव-गांव मत घूमो। और गांव-गांव घूमते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं। हमारे बच्चे लोग ये पढ़ते नहीं हैं। हम पहले बैलगाड़ी से, जैसे बैलगाड़ी से घूमते थे तो किसान लोगों को हम जानवर बेचते थे। किसान लोगों को जानवर बेचते थे तो वो ट्रैक्टर चलने लग गए तो जानवर बंद हो गया। जानवर मतलब बैलगाड़ी से हैं, हल बक्कर में जोतते थे, अब है ना तो ये ट्रैक्टर चल गया। बनाने का भी बिल्डिंग वालों ने बनाने का बंद कर दिया। हम लोग बहुत परेशान है। तो शिवराज सिंह चौहान से हम दरख्वास्त मांगते हैं कि ये हमको रोके और हमको कुछ व्यवस्था बताएं। हमारे बच्चों को दुकानें दे, बच्चों को एक जगह बिठाएं तो बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। हमारी लेडीज़ हैं जो बहुत परेशान रहती है। हमारे गांव-गांव में जचकी हो जाती है, एक जगह रुकते नहीं है। हमारे कोई मतलब अस्पताल नहीं है हमारी लेडीज़ों के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है। हमारे कितने महीने आप यहाँ पे रहती हैं और कब आप वापस जाती 8 महीना। हमारे लिए कोई मंदिर नहीं है। हम लोग रामदेवरा धोखने जाते हैं बारिश में, राजस्थान। हमारे लिए कोई मंदिर नहीं है। हमें मंदिर की जगह दे, हमारे बच्चों को, हमारी लड़कियों के लिए शादी के व्यवस्था करे। हमारी लड़कियों के शादी की व्यवस्था नहीं कर सकते। जवान बच्ची को शादी करते हैं तो हम अपने पैसे से करते हैं। लाखों लोगों का मतलब सम्मेलन होता है, हमारी लड़कियों के लिए कोई सम्मेलन नहीं है। हमारे लिए कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। हम लोग गांव-गांव ही घूमते रहते हैं। तो शिवराज सिंह से हम बोलते हैं कि आदेश देते हैं कि भैया हमारे लिए कोई व्यवस्था करे, हमारे लिए मंदिर बनवाए, हमारे लिए घर बनवाए, हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा दे। हम ऐसे कैसे ही घूमते रहते हैं। तो बरसात के दिनों में जब अपने गांव तरफ जाते हैं तो उस समय क्या काम करते हैं? कुछ काम नहीं करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, मेहनत करके खाते हैं, बच्चों की शादी ब्याह करते हैं, वहाँ से फिर चल देते हैं। मजदूरी नहीं करते। तो ये बरसात के ही टाइम शादी क्यों करते हैं ताई उधर? हम लोगों में, हम राणा प्रताप के वंश के, हम लोगों के बारिश में ही शादी होती है। ये मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है। सालों से हमारे राणा थे प्रताप सिंह, उनके वंश के हैं। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे मान लीजिए आप तो आपने सीएम की बात की, शिवराज जी की बात की, राज्य से बोली कि वो हमें ना लाएं, लेकिन जब आप इस राज्य में आई हैं, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर शहर में आई हैं, तो यहाँ पे आपको कैसा दिक्कत होता है और कैसा फायदा होता है, दोनों बात बताइए हमें। हमारे लिए फायदा भी है, दिक्कत भी है। हाँ, दोनों बताइए। हाँ, दिक्कत भी है, फायदा भी है। क्या फायदा किस है? फायदा इसलिए किस गांव में बिकता है, किस गांव में नहीं बिकता है, ये बात है। और दिक्कत क्या क्या होता है यहाँ पे? लोकल दिक्कत क्या होता है? लोकल दिक्कत ये होता है कि हम लोग रोड पे दुकानें लगाते हैं तो रोड पे दुकानें लगाने नहीं देते हैं। हाँ, नगर निगम वाले। नगर निगम वाले, हाँ। मतलब जैसे मान पुलिस लीजिए परेशान कोई ऐसी जगह नहीं देते हैं मार्केट जहाँ पे आप जाके अपनी सामानें बेच नहीं सकें? नहीं, पुलिस परेशान नहीं करते, नगर निगम वाले परेशान करते। पुलिस हमारे मतलब मुसाफिर लिखते हैं। हाँ, है ना, पुलिस परेशान नहीं करते हमको, नगर निगम ही परेशान करती है। हमारा मुसाफिर लिखते हैं। ठीक है, हाँ। ताई से हम बात किए, ताई किस तरह से, मतलब देखिए आप अगर उनकी चेहरे को देखेंगे, उनके चेहरे को देखेंगे तो कितना वो दुखी है अंदर से, उनकी आंखों से, उनके चेहरे से, उनके बोलने से साफ दर्द झलक रहा है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी कनेक्ट करेंगे और उनसे थोड़ी बात करने का कोशिश करेंगे कि किस तरह का वो जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी बहनें हैं वो रोटी बना रही हैं। ये रोटी बनाने के बाद थोड़ी देर बाद ये फिर अपने धंधे पे जाएंगी, मतलब लोहे का जो तवा होता है उसको बेचने के लिए शहर के जगह जगह पे ये अपना दुकान लगाते हैं। वहाँ पे किस तरह से समस्या होती है ये देखिए। यहाँ पे दीदी सब्जी बना रही हैं, ये कर रही हैं। हम इनसे थोड़ा सा कोशिश करेंगे बात करने का, जानने का दर्द क्या है। कितना दिन हो गया यहाँ पे आए आपको?
10-12 दिन हो गई हमें। 10-12 दिन। कहाँ से आई हैं? हम तो इधर गाँवड़े में से आते हैं, फिरते घूमते ऐसे ही लोग हैं, फिरते घूमते हैं। जी जी। तो आप मान लीजिए अभी तो आप खाना बना रही हैं, खाना बनाने के बाद फिर लोग कहाँ पे जाते हैं, क्या काम करते हैं, क्या बेचते हैं? तवे कढ़ाइयाँ बेचने जाते हैं, दुकान लगाते हैं, गांव में घूमते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिक्कत होता है दीदी? हैं? क्या दिक्कत होता है, परेशानी यहाँ पे छोटा मोटा अगर पूछूं आपसे तो? मेरी परेशानी यही है, गांव घूमते हैं, तवा कढ़ाइयाँ बेचने जाते हैं। तो कितना बिक्री हो जाता है, कुछ पैसे वैसे बन जाते हैं कि दिक्कत होती है? ऐसे 1000-1500 रुपए का बिकता है, फिर बिक जाए तो बिक जाए, नहीं तो वह भी नहीं बिकता है, खर्चे पानी हो जाता है। देखिए अभी ये 12-15 दिनों से यहाँ पे आई हैं और इस तरह के जब गांव में जाते हैं 1000-1200 की बिक्री होती है और वो नहीं हो पाता। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम आखिर में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर कंडीशन क्या है। यहाँ पे ये देखिए दीदी खाना बना रही हैं, ये ताऊ देखिए यहाँ पे बैठे हैं, अब तैयारी कर रहे हैं दुकान पे जाके अपना सामान बेचने का। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। ताऊ आखिर में हम आपसे बात करेंगे, फिर हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। अब ये बताइए आप हमें कि आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे लोकल लेवल पे क्या दिक्कत होती है, क्या फ़ायदे, कितना हो जाता है कमाई? अगर 6 महीने बरसात से पहले पूछूं तो कितना कमा लेते हैं, कि आपका बरसात का गुजारा हो पाता है कि नहीं हो पाता है? अभी साहब हमारा कोई गुजारा नहीं है। अभी तो जैसा माल लाए ऐसा कैसा कोई हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अभी तो माल रखा बिक नहीं रहा, किसी गांव में रहने देते, किसी गांव में नहीं रहने देते हमको। ये माल कहाँ से लाते हैं ये बताइए? ये माल कुछ खुद भी बनाते, थोड़ा बहुत खरीद भी लेते। तो कहाँ से लाते हैं? जैसा भोपाल से भी ले आते हैं, नागपुर से भी ले आते हैं, थोड़ा थोड़ा माल अमेरिकापुर से भी खरीद लेते हैं, जहाँ रहते वहाँ से ही खरीद लेते। हमारा गुजारा हो जाता है, 10-20 रुपये एक नग पे मिल जाते हैं। कभी कभी नहीं भी मिलते, कभी मिल भी जाते हैं। अब इसमें हमारे को कोई लाभ नहीं दिख रहा। हमारा धंधा बिल्कुल ठप हो रहा है। बिल्कुल कुछ भी आप सरकार से हमारी मांगे पूरी करो कि हमारा रोजगार चालू करो, ऐसा कोई धंधा दो हमको, या नहीं तो कुछ खेती बाड़ी दे दो तो हम बैठे बैठे खेती बाड़ी करेंगे। कब तक भटकेंगे हम लोग? ये आगे जाके बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में बताइए। किस तरह से ये संघर्ष करेंगे आगे जीवन में? अब हमारा कुछ भी लाभ मिल जाए, धंधा मिल जाए तो हम बच्चे को घर छोड़ के ना घर बैठे रहते हैं। अब बच्चे को घर छोड़ आए तो हम कमाना है, तो बच्चे अकेले नहीं रह सकते। अब परिवार से साथ रहते, अब बगैर पढ़े लिखे बच्चे को साथ रखते, हमारा कुछ लाभ मिलता तो घर रहते। अब लाभ नहीं मिल रहा, भटकते फिर रहे हम लोग। सरकार गवर्नमेंट से हमारा ये निवेदन है कि कुछ भी हमारी व्यवस्था करो, बाल बच्चे घर रह सकते, हम घर रह सकते, ऐसा धंधा दीजिए। तो इस तरह से ये जो जगह है मेरे ठीक पीछे पीजी कॉलेज है अंबिकापुर का, और यहाँ पे जो सामने ग्राउंड है, यहाँ पे आप टेंट देखेंगे 12-15 टेंट लगी हुई है। जगह जगह से लोग आए हुए हैं, लेकिन इनका जो पहले का व्यवसाय था वो अलग अलग तरह का व्यवसाय था। पिछले 70 साल में किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और 2021 के समापन हो रही है, 2021 तक इनकी वस्तुतः कंडीशन क्या है, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अभी भी इनका तो मान लीजिए जीवन चल गया, 60 साल 70 साल के हो गए, लेकिन जो ये अबोध बालक है ये शिक्षा से वंचित हैं। इनको ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, इनको ये नहीं पता कि हमें स्कूल जाना है, इनका आगे फ्यूचर क्या होगा, इनका आगे रोज़गार क्या होगा, इन्हें कुछ नहीं पता। यहाँ पे आते हैं एक मुसाफिर के तौर पे, और लेकिन यहाँ पे जो समस्याएं होती हैं, लोकल लोग जो परेशान करते हैं, डिपार्टमेंटल जो इनको परेशानी होती है, वो सारी बातें भी बता रहे हैं और किस तरह से गुहार कर रहे हैं कि जो भी अफसर हों या नेता हों या फिर जो भी बुद्धिजीवी लोग हों जो इनके लिए कुछ कर सकते हैं, जिससे कि इनका जो जीवन है वो बेहतर हो सके। इसी प्रयास के अंतर्गत हम यहाँ पे आए, इनसे बात किए और ये जाने कि वस्तुतः इनकी कंडीशन क्या है। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़, और इसी तरह खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें शेयर कीजिए और हमें बताइए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।